नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश कुमार। हम संख्या पद्धति टॉपिक लेके चल रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों की संख्या, उसके बारे में जाना था। अब हम नेक्स्ट संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, ये क्या है? मतलब सीधा सा मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं, वो ही भाज्य संख्या कहलाती है। जो अभाज्य संख्या नहीं हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। या जिसमें दो या दो से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जैसे 10 मान लें तो 10 का गुणनखंड 2 इंटू 5, ठीक है। और कोई संख्या 18 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं, 2 3 इंटू 3, ये भाज्य संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। मतलब तो क्वेश्चन आएगा कि एक क्या है, एक भाज्य है या अभाज्य है, क्योंकि न तो वो भाज्य में आ रही है और न वो अभाज्य में आ रही है। इसका मतलब एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या के अंदर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ये विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब है सहअभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या और एक सहअभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका आपस में भाग नहीं जाए, या कोई एक संख्या जिस दोनों में भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाए, मतलब आपस में नहीं घटे, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या जो आपस में भाग नहीं जाए वो सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 7 एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। और 11 और 13 ये भी सहअभाज्य संख्या है। 10 और 15 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है और इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है। मतलब सहअभाज्य संख्या वह होती है जिसमें आपस में किसी का भी भाग नहीं जाए, स्वतंत्र संख्या रहे, जिसमें दो के जैसे कोई कॉमन संख्या लेते हैं, 5 का भाग देंगे तो इन दोनों में जा रहा है। इनमें ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं होगी जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, दो अभाज्य संख्या सदैव सहअभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या आपस में नहीं करती, इन दोनों का आपस में भाग नहीं जाता है, तो दो अभाज्य संख्या सदैव सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। सदैव सहअभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं, ठीक है। मतलब अपन ये समझेंगे कि सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, वे जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी भाज्य संख्या भी आपस में सहअभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। अब दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होगा, एचसीएफ सदैव 1 होगा, और एलसीएम सदैव दोनों का गुणनफल होगा। मतलब जैसे 13 व 11 है, आपस में सहअभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ तो सदैव 1 होगा, एचसीएफ सदैव 1 होगा, और एलसीएम इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। अब दो लगातार प्राकृत संख्या सदैव सहअभाज्य संख्या होगी, जैसे 13 और 12 ये भी सहअभाज्य संख्या है, 5 और 6 ये अभाज्य संख्या है, 8 और 9 ये भी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होगी? मतलब ऐसी संख्या
जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर, मतलब जैसे अगर स संख्या है तो स को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगी, कोई संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं सही ले लेते हैं, स का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इन सब को तो हम छोड़ देंगे, बाकियों का योग से आ रहा है, इसका मतलब ये एक संपूर्ण संख्या है सही। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? 10 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो इन 10 को काट के 5, 7 और 8 इसके बराबर है नहीं है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी। 15, 3 और 5, 1 और 15, ठीक है, इसका मतलब इनका भी योग 15 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। 20, 2, 1, 2, 5, 10 और 20, इसका मतलब इस 20 को काट के इनका भी योग 20 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और स का हमने अभी देखा है, मतलब एक संपूर्ण संख्या, स एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, अब एक संख्या एक अंकों की संख्या में मात्र से ही एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है, और 2 अंकों के अंदर दो अंकों के अंदर 28, ये याद रखना है, 28 एक ऐसी संख्या है जो एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।